भारत दिखाएगा चीन को तबाही का मंजर। मिट जाएगी दुनिया अगर भारत को आया गुस्सा। डीआरडीओ के पास है दुनिया को काबू करने की ताकत। दोस्तों, एक खबर निकल कर आ रही है जिसमें पता चलता है कि भारत बहुत जल्द नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रा का परीक्षण करने वाला है। रुद्रा मिसाइल भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो कि 250 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है। इसे इंडियन एयरफोर्स के अलग अलग एयरक्राफ्ट में लगाया जाता है। आपको हम बता दें, इस मिसाइल का जो पहला सफल परीक्षण किया गया था वह 2018 में किया गया था और इस मिसाइल का पूरा नाम रुद्रम 1 है। अभी जो खबर निकल कर आ रही है उससे पता यह चलता है कि डीआरडीओ इसी साल के खत्म होने से पहले इसका फाइनल परीक्षण कर सकता है और अगर ऐसा होता है और इसका सफल परीक्षण हो जाता है तो अगले साल यानी कि 2022 में डीआरडीओ इसका प्रोडक्शन शुरू कर देगा। बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि ये एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होती है। एंटी रेडिएशन मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस रडार को डिटेक्ट, लोकेट और तबाह कर सकती है। अक्सर इन मिसाइल्स को स्पेशलिस्ट एयरक्राफ्ट से जोड़ा जाता है ताकि SEAD यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, आसान शब्दों में कहे तो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करना, मिशन में इस्तेमाल किया जा सके। यह सिर्फ रडार को ही डिटेक्ट नहीं करती बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम के अन्य कंपोनेंट्स, कम्युनिकेशन एसेट्स और अन्य रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्सेज को भी डिटेक्ट कर तबाह करती है। मिसाइल में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम होता है जो कंप्यूटराइज्ड होता है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन के मुताबिक बदलता रहता है। साथ ही सैटेलाइट बेस्ड GPS से भी जुड़ा होता है। डीआरडीओ के अधिकारियों का कहना है कि रुद्रम मिसाइल ने एक बार टारगेट लो किया तो वह रेडिएशन सोर्स बंद होने के बाद भी सटीकता के साथ उसे निशाना बना सकती है। इसे 500 मीटर से 15 किलोमीटर की ऊंचाई से लॉन्च किया जाता है। इसमें टारगेट को लॉन्च करने से पहले और बाद में लो करने की सुविधा है। रुद्रम एयर टू सरफेस मिसाइल है जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने बनाया है। डीआरडीओ ने एंटी रेडिएशन मिसाइल बनाने का काम 8 साल पहले शुरू किया था। इसके लिए डीआरडीओ की अलग अलग फैसिलिटी के साथ ही एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को भी जोड़ा गया था। फिलहाल इसे सुखोई 30 MKI से टेस्ट किया गया है। इसे रफाल जैसे अन्य फाइटर जेट्स के साथ भी जोड़ा जा सकता है। क्योंकि मिसाइल को बेहद कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव फाइटर जेट्स से लॉन्च किया जाता है, इसे बनाने में कई चुनौतियां भी आई है। रुद्रम को SEAD मिशन की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है। इस तरह की मिशन आमतौर पर दुश्मन के रडार को तबाह करने और अपने विमानों की मारक क्षमता बढ़ाने के साथ ही उनका सर्वाइवल बढ़ाने में मदद करते हैं। दुश्मन के वार्निंग रडार, कमांड और कंट्रोल सिस्टम, रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करने वाले सर्विलांस सिस्टम और एंटी एयरक्राफ्ट हथियारों से कनेक्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह करना किसी भी युद्ध में जीत की पहली सीढ़ी माना जाता है। आपको हम बता दें कि चीन ने बीते दिनों हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण करके दुनिया को चौंका दिया था। हालांकि रिपोर्ट बताती है कि परीक्षण में पता चला कि इसने दुनिया का चक्कर तो लगाया लेकिन कुछ ही किलोमीटर पर यह अपने लक्ष्य से चूक गया था। आइए समझते हैं कि भारत मिसाइल तकनीक के मामले में किस स्थान पर है। अगर दुनिया भर में मिसाइल तकनीक की बात करें तो भारत सर्वोच्च 5 देशों में स्थान रखता है, लेकिन अभी भी तकनीक के मामले में हम अमेरिका, रूस और चीन से काफी पीछे हैं। जहां तक स्वदेशी स्तर पर मिसाइल डिजाइन और विकसित करने की बात है, भारत सर्वोच्च 5 देशों में शुमार है। हालांकि रेंज के मामले में भारत अमेरिका और चीन और रूस से काफी पीछे हैं। सतह से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलों में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग पहले से ही सेना में शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के मुताबिक नाग एकमात्र फायर एंड फॉरगेट वाली दागो और भूल जाओ वाला ATGM है जो अपनी रेंज 20 किलोमीटर में सभी मौसमों में काम करती है। हाल ही में हेली नाग का परीक्षण किया गया जिसे हेलीकॉप्टर से चलाया जा सकेगा। इसके 2022 तक सेना में शामिल होने का अनुमान है। एक स्टैंड ऑफ एंटी टैंक यानी कि सेंट मिसाइल भी है जिसकी रेंज 10 किलोमीटर से ज्यादा है। 11 दिसंबर को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर में इसका परीक्षण किया गया था। इसमें मिलीमीटर वेव सीकर होता है जो किसी भी तरह के मौसम में लक्ष्य को खोज लेने की काबिलियत बढ़ाता है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल छोटी रेंज वाला सेम सिस्टम आकाश पहले ही वायु और थल सेना में शामिल किया जा चुका है। आकाश एक के लिए सेना को पहले ही सरकार से जरूरी स्वीकृति मिल चुकी है। आकाश नई जनरेशन का पहला परीक्षण इसी साल जुलाई में किया गया था। इसके कुछ और परीक्षण होने अब भी बाकी है।
थल सेना के लिए मध्यम रेंज का सैम यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल का ऑर्डर दिया जा चुका है। जैसलमेर में तैनात वायुसेना की 2204 स्क्वाड्रन पहली यूनिट है जिसे इस साल सितंबर में मध्यम रेंज सैम प्राप्त हुआ है। थल सेना के लिए इसकी तकनीक पर अच्छे से काम हो रहा है और जल्दी इसका परीक्षण किया जाएगा। छोटी रेंज वाला सैम जल सेना के लिए पहला फ्लाइट परीक्षण सफलतापूर्वक संचालित किया जा चुका है। हवा से हवा में मार करने वाला अस्त्र भारत का बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी ऐसी मिसाइल जो नजर में नहीं आने का लक्ष्य साधता है, उसका परीक्षण पूरा हो चुका है और यह सेना में शामिल किए जाने की प्रक्रिया में है। इसकी रेंज करीब 100 किलोमीटर है। डीआरडीओ इसे वायुसेना के मंच से परिचित कराने का प्रयास कर रहा है, जिससे स्वदेशी स्तर पर विकसित किया गया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भी शामिल है। लंबी दूरी वाले अस्त्र को भी विकसित किया जा रहा है, जिसके शुरुआती परीक्षण संचालित किए जा चुके हैं। इस मिसाइल में सॉलिड फ्यूल रामजेट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल में सॉलिड फ्यूल रैमजेट तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसकी गति और बढ़ जाती है। हवा से जमीन पर मार करने वाला रुद्रम एक नई जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसके शुरुआती परीक्षण पूरे किए जा चुके हैं और जल्द ही कुछ और परीक्षण किए जाएंगे। इसकी अधिकतम रेंज करीब 200 किलोमीटर तक होगी। यह मिसाइल मुख्य तौर पर दुश्मन के संचार, रडार और निगरानी तंत्र को लक्षित करती है। पिछले साल सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से इसका परीक्षण किया गया था। वहीं रूस के साथ संयुक्त तौर पर विकसित किया गया ब्रह्मोस पहले से संचालित किया जा रहा है। इसकी 300 से 500 किलोमीटर की रेंज और यह एक कम दूरी वाली रैमजेट पर चलने वाली सिंगल वॉरहेड सुपरसोनिक एंटीशिप और जमीन पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल है। बीते दिनों एक सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टॉर्पीडो सिस्टम लॉन्च किया गया था। यह टॉर्पीडो को लेकर गया और लंबी दूरी तक इसे पहुंचाया। इससे 400 किलोमीटर रेंज के साथ जल सेना की एंटी सबमरीन की क्षमता बढ़ेगी। आपको हम बता दें कि भारत के सबसे अहम 2 मिसाइल तंत्र है, अग्नि और पृथ्वी। दोनों ही स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड इस्तेमाल कर रही है। अग्नि भारत की ओर से एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल दावेदार है, जो फिलहाल कुछ ही देशों के पास मौजूद है। वैसे पृथ्वी वैसे तो एक कम दूरी वाली सतह से सतह पर मार करने वाली 350 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है। भारत एक एंटी सैटेलाइट सिस्टम का भी अप्रैल 2019 में परीक्षण कर चुका है। पृथ्वी डिफेंस व्हीकल MK2 नाम से सुधार की गई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल निचली कक्षा में स्थित सैटेलाइट को मार करने के लिए उपयोग में लाया जाता रहा है। इससे भारत मिसाइलों के मामले में बस अमेरिका, चीन और रूस से पीछे रह जाता है। भारत कुछ सालों में हाइपरसोनिक तकनीक पर काम कर रहा है। डीआरडीओ ने सितंबर 2020 को सफलतापूर्वक हाइपरसोनिक तकनीक डिमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल का परीक्षण किया था और इसकी हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट तकनीक का प्रदर्शन किया था। सूत्रों की माने तो अब तक केवल रूस ही अपनी हाइपरसोनिक क्षमता का प्रदर्शन कर पाया है। वहीं चीन ने अपनी HGV क्षमता को प्रस्तुत किया है। भारत को उम्मीद है कि अगले 4 सालों में उसके पास मध्यम से लंबी दूरी क्षमता वाले हाइपरसोनिक हथियार तंत्र होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन में 2020 में आई एक रिपोर्ट बताती है कि चीन जमीन आधारित पारंपरिक बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल क्षमता के मामले में या तो अमेरिका के बराबर है या उसके आगे निकल गया है। चीन की मिसाइल क्षमता हमारे लिए चिंता की वजह बन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत इस पर काम नहीं कर रहा है या भारत के पास काबिलियत नहीं है, बल्कि बीते दिनों हुए परीक्षण बताते हैं कि भारत जल्द ही विकास करेगा। उधर चीन अपनी तकनीक पाकिस्तान के साथ साझा कर रहा है, लेकिन किसी तकनीक को हासिल करना और उस पर काम करके उसे विकसित करना बिल्कुल ही अलग बात होती है। आपको क्या लगता है, आने वाले समय में भारत चीन जैसे देशों को आसानी से पछाड़ पाएगा या फिर नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।